जैसे एक बीज में एक अंकुर निद्रित होता है और जब ये शक्ति जागृत हो जाती है तो ये 7 में से सिर्फ 6 चक्रों में से गुजरती है। 7वां चक्र नीचे है, जिसे हम मूलाधार चक्र कहते हैं, और 6 चक्रों में से गुजर के जब ये आखिरी चक्र जिसे हम सहस्त्रार कहते हैं, जिसे कि डॉक्टर लोग लिपिकेलिया कहते हैं, उसका भेदन करके हमारे तालू में से निकल आती है तो हम उसे ब्रह्मरंध्र छेदन ऐसा कहते हैं, क्योंकि जो ब्रह्म है यही वो सूक्ष्म शक्ति है। और जब ये कुंडलिनी इसका छेद कर देती है तो वो ब्रह्म के अंदर भी छेद करती है, माने ब्रह्म की जो सूक्ष्म शक्ति है उसे छू लेती है। पहले जो है वो बाह्य में जड़ शक्ति है और उस जड़ शक्ति को भेद करके वो ब्रह्म को छू लेती है और वहां संबंधित करती है। कल काफी मैंने कुंडलिनी के बारे में आपको बताया था, किंतु हमारे अंदर जो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम है, जिसे हम स्वयं चालित संस्था कहते हैं, उसमें एक तो लेफ्ट और एक राइट ऐसी 2 सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है और बीच में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है। माने अगर हम जोर से दौड़ने लगे तो हमारे जो हृदय के ठोके हैं वो बढ़ सकते हैं। ये सब हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से कर सकते हैं। कभी अगर एकदम से आशंका हो जाए तो एकदम से हमारी सिंपैथेटिक जो संस्था है वो चलने लग जाती है। कोई भी ऐसी इमरजेंसी आ जाए उस वक्त हमारी जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो चलने लग जाती है। मतलब ये कि हम लेफ्ट को भी जा सकते हैं और राइट को भी जा सकते हैं। और सुषुम्ना नाड़ी जो बीच में है उसका ये कार्य है कि जो कुछ भी हम इस तरह की अतिशयता करते हैं उसको फिर से स्थापित कर देती है उसके सर्वसाधारण रूप में, नॉर्मल स्वरूप में। माने अगर आपने खूब आप दौड़े हैं, चले हैं, आपका हृदय के ठोके बढ़ गए तो उसको फिर से सही रास्ते पर फिर से नॉर्मल लाना का कार्य जो है पैरासिम्पैथेटिक करती है। अब हमारे अंदर जो गतिविधियां हैं, जो कुछ हम कार्य करते हैं, वो दोनों साइड में लेफ्ट और राइट, जैसे कि मैं दिखाऊं आपको कि लेफ्ट और राइट में दोनों और बीच में चक्र तैयार हो। ये दोनों शक्तियां अपने अपने दौर काम करती हैं और इन चक्रों में से ऊर्जा शक्ति देती रहती है। कभी कभी कोई आदमी राइट में ज्यादा चला जाता है, कभी कभी लेफ्ट में ज्यादा चला जाता है। जैसे जो लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं, बहुत विचारक हैं, प्लान करते रहते हैं, कल की बात सोचते रहते हैं, ऐसे लोगों की राइट साइड बहुत चलती है, क्योंकि हमारी राइट साइड जो है वो हमारे भविष्य के लिए। और जो लोग हमेशा अपना पिछला ही सोचते रहते हैं, अपने गत पे ही ज्यादा विश्वास रखते हैं या अपने इमोशंस में, अपनी भावना में ही ज्यादा रत रहते हैं, ऐसे लोगों की लेफ्ट साइड ज्यादा चलती है, ज्यादा उपयोग में आती है। इस प्रकार हमारे अंदर 2 तरह के लोग तो हो ही जाते हैं। एक जो कि अपनी भावनाओं पर ज्यादा जीते हैं और दूसरे जो अपने विचारों के साथ हमेशा रहते हैं। या शारीरिक तो क्रिया शक्ति जो है वो राइट साइड में है और इच्छा शक्ति जो है वो लेफ्ट साइड में है। अब इन दोनों के बीच में आपकी जो है सुषुम्ना नाड़ी है। लेफ्ट साइड में जो है वो ईड़ा है, राइट साइड में जो है पिंगला नाड़ी है। लेफ्ट साइड की नाड़ी को चंद्र नाड़ी भी कहते हैं और राइट साइड की नाड़ी को सूर्य नाड़ी कहते हैं, और बीच की जो नाड़ी है उसे
सुषुम्ना नाड़ी कहती है, जो आपके अंदर बसी हुई पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसको संभालती है। अब कुंडलिनी नीचे अधोमुख बैठी और जब वो उठती है तब ये जो चक्र क्लांत है, मतलब बहुत ज्यादा इनका उपयोग करने से तो इस तरह से टूट से जा रहे हैं, इनको टूटते टूटते एकदम टूट ही गए समझ लीजिए। तो इनका संबंध जो है वो आपके मस्तिष्क के साथ रह नहीं गया, क्योंकि टूट गया संबंध। ऐसे हालात में कैंसर जैसे रोग हो जाते हैं। कैंसर जैसे रोग होने पर ये जो राइट साइड है ये बहुत ज्यादा चलने लग गई और लेफ्ट से कोई उसका बैलेंस ही नहीं है। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि एक ब्रेक है और एक एक्सेलरेटर है, सिर्फ एक्सेलरेटर चलने लग जाए तो आपके जो सेल्स हैं, पेशियां हैं, वो जरूरत से ज्यादा बढ़ने लग जाते हैं। जैसे कि समझ लीजिए नाक के बढ़ने लगे तो नाक ही बढ़ता जाएगा, कान की बढ़ने लगे तो कान ही बढ़ता जाएगा। तो वो दूसरे जो पेशियां हैं, जो आपके अंदर दूसरे सेल्स हैं, उसके ऊपर आक्रमण करते हैं और आक्रमणकारी होते हैं। इसे मैलिग्नेंस कहते हैं। इसलिए हमें संतुलन में रहना चाहिए और संतुलन में रहने के लिए भी सहयोग के सिवाय कोई मार्ग नहीं। हम सोचते हैं कि हम संतुलन में हैं। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हमें बहुत विचार आते हैं, हर समय हमारे में विचार आते रहते हैं, तो इसको हम किसी तरह से बंद कर देंगे। इसका कोई इलाज नहीं। कोई कहते हैं हमारे अंदर बड़ा अहंकार हो गया, हर समय दिमाग में अहंकार भरा रहता है। इसका भी कोई इलाज नहीं। आप अगर अपने अहंकार से झगड़ा करोगे तो वो आपसे झगड़ा करेगा। इसका इलाज सिर्फ ये है कि हमारे अंदर कुंडलिनी का जागरण हो। तो जो सबसे पहला चक्र है वो तो मूलाधार चक्र, जिसके बारे में मैंने आपसे बताया, और उसके बाद का जो चक्र है वो स्वादिष्ठान चक्र है। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण चक्र है, क्योंकि जितनी सृजन शक्ति है, क्रिएटिविटी है, वो इसी चक्र से हम पाते हैं। और हमारे ब्रेन में, मस्तिष्क में जो ग्रे सेल्स हैं उनको ये चक्र बनाता है। हर समय सोचते रहने से हम अपनी ग्रे सेल्स को इस्तेमाल कर लेते हैं, उपयोग में लाते हैं, उनकी जगह दूसरे वाले ग्रे सेल्स लाने के लिए ये चक्र कार्यान्वित रहता है और अपनी पेट का जो मेद होता है उसे हर समय इस लायक कर देता है कि वो ब्रेन में जाकर के ग्रे सेल्स हो जाए। लेकिन जो आदमी बहुत ज्यादा सोचता है उसका स्वादिष्ठान चक्र एक ही कार्य कर सकता है, उसे और भी बहुत जरूरी कार्य है, जैसे कि उसका लिवर है, उसकी किडनीज है, उसका पैनक्रियाज है और उसका सबसे बड़ी चीज है स्प्लीन और कुछ हिस्सा आपके इंटेस्टाइन्स का। ये सारा ही उसको संभालना है। अगर उसको एक ही काम दे दीजिए तो बाकी सब चीजें हैं वो किसी तरह से छूट जाती है, वो काम रह जाता है। तो आपका लिवर ऐसे आदमी का जो बहुत ज्यादा विचार करते रहता है, बहुत ज्यादा आगे के सोचते रहता है, उसका लिवर खराब हो जाता है। लिवर खराब होने से उसके अंदर बहुत गर्मी आ जाती है। उस गर्मी के कारण उसके सीने पर असर आ जाता है और उसको अस्थमा की भी बीमारी हो सकती है। और उस गर्मी के कारण और भी अजीब अजीब तरह की चीजें हो जाती कि कफ जो है पिघलने लग जाता है और ऐसे आदमी को छींकें आएंगी, बहुत सर्दी होगी, जुकाम होगा। अंदर इतनी गर्मी है तो बाहर जरा से भी ठंड हो जाएगी, तो तफावत की वजह से, इम्बैलेंस की वजह से वो जल्दी सर्दी पकड़ लेगा। उसको सर्दी भी बहुत लगी, ठंड भी बहुत लगी। फिर लिवर की जब खराबी हो जाती है, ज्यादातर गुजरात में मैंने देखा लिवर की खराबी बहुत ज्यादा खराबी। कारण हम लोग यहाँ गुजरात में फरसान वगैरह बहुत तली हुई चीजें खाते हैं और बहुत तली हुई चीज खाने से आदमी को तकलीफ हो जाती है। इसके अलावा मूंगफली जो है, मूंगफली हम जरूरत से ज्यादा खाते हैं। मूंगफली का तेल खाने से भी हमारा लिवर खराब हो जाता है।
और कुछ कुछ ऐसे तेल के ब्रांड मैंने देखे हैं कि जिनको खाने से ल्यूकोडर्मा जैसी बीमारी हो जाती है, मैंने सफेद चट्टे चट्टे आ जाते हैं। ये भी मैंने देखा है कि इधर गुजरात में बहुत होता है, बदन पे चट्टे चट्टे आ जाते हैं, जिसे ल्यूकोडर्मा कहते हैं। तो वो जो है, अगर आपका लिवर खराब हो गया है तो एक भी इधर लेफ्ट साइड से कोई सा भी ऐसा प्रोटीन आ जाए कि जिसकी वजह से आपके अंदर ल्यूकोडर्मा की बीमारी शुरू हो सकती है। पर पहले जैसे कहते हैं कि लिवर में आपकी खराबी आ गई और अब आप उससे आशंकित है, मैंने वल्नरेबल है, और उस वक्त अगर कोई ऐसी चीज आपके अंदर आ जाए तो आपको ल्यूकोडर्मा की बीमारी हो सकती है। और ये बड़ी गंदी बीमारी है, क्योंकि वैसे तो इससे किसी को लगती नहीं है, लेकिन जिसको होती है उसे बहुत तकलीफ रहती है, हमेशा उसे बहुत गर्मी लगती है और उसके बदन में ऐसे चट्टे उठ जाते हैं। सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।